एग्रीमेंट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट्स हो गए, उनके बिहाफ पे एक लिस्ट तैयार की जाएगी और जो भी उसमें एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्हें ही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से न्यू वैकेंसीज आउट हुई हैं ग्रुप सी सिविलियन की। और ये जो टोटल पोस्ट है ये 282 है और इसकी जो अप्लाई करने का आपका मोड रहेगा वो ऑफलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 सितंबर 2021 रहेगी। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी वैकेंसी है। जैसे कुक ऑर्डिनरी ग्रेड में 5 वैकेंसी है, मैथ स्टाफ की 9 है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की यानी एमटीएस की टोटल 17 है, हिंदी टाइपिस्ट की 4 है, हाउस कीपिंग स्टाफ की 15 है, लोअर डिवीजन क्लर्क की 10 है, स्टोर कीपर की 3 है, कारपेंटर की 3 है, पेंटर की 1 है, सिविलियन मैकेनिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की 3 है, सुपरिटेंडेंट स्टोर की 15 है। मतलब टोटल 282 वैकेंसी है। और जो ये सभी वैकेंसी बताई हैं इसमें रिजर्व है, मतलब ये कुछ में जैसे आप चेक कर सकते हैं, इसकी फुल डिटेल यहाँ पे चेक कर लेना कि इसमें कौन सी अनरिजर्व के लिए, कौन सी एससी एसटी या बीसी के लिए है। अब हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। इसमें जो कैंडिडेट की जो एज है वो सभी पोस्ट के लिए मतलब 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा हम रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। ओबीसी वालों की जो रिलैक्सेशन है वो 3 साल की है, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की है और जो हैंडीकैप्ड होंगे उनके लिए 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। उसके अलावा एडिशनल रिलैक्सेशन भी है। अगर वो ओबीसी के हैं तो उन्हें 3 साल की रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दी जाएगी, अगर वो एससी एसटी से हैं तो उन्हें 5 साल की एडिशनल मतलब उन्हें रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज हैं उनकी जो एज है वो 40 ईयर्स फॉर अनरिजर्व के लिए, 43 फॉर ओबीसी यानी जो अदर बैकवर्ड क्लास से हैं, और इसके अलावा जो 45 ईयर्स की रिलैक्स वो है उनकी एज है वो एससी और एसटी कैंडिडेट्स वालों के लिए होगी। अब हम बात करेंगे कि इनके पे स्केल के बारे में। जो सुपरिटेंडेंट यानी स्टोर का पे स्केल रहेगा वो आपका लेवल 4 एज पर पे मैट्रिक्स 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग रहेगा। इसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर, सिविलियन, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, कुक, पेंटर और ये जो कारपेंटर है, इन सबका जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 2 करेगा एज पर पे मैट्रिक्स 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हाउस कीपिंग, मैथ स्टाफ एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो पे स्केल रहेगा वो आपका लेवल 1 का रहेगा एज पर पे मैट्रिक्स 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग रहेगा। अब हम बात करेंगे कि इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। डिफरेंट पोस्ट के लिए क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। पहले हम बात करेंगे सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपकी स्टडी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट्स इन अ स्टोर ऑफ अ कंसर्न ऑफ रेपुटेड इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का। इसके अलावा हम लोअर डिवीजन क्लर्क की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आपके पास 12th या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके अलावा आपकी जो इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए ऑन कंप्यूटर। अब हम बात करेंगे हिंदी टाइपिस्ट। इसमें भी आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th मांगी गई है और इसमें जो आपकी कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग की जो स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके लिए आपको 10 मिनट्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपकी है स्टोर कीपर की। इसमें के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th पास या इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपकी स्टडी होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट्स इन अ स्टोर ऑफ रेपुटेड प्राइवेट स्टोर, इन सब के लिए होनी चाहिए। देन आपकी है सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की। इसमें आपकी मैट्रिकुलेशन या कोई भी इसके इक्विवेलेंट स्टडी होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके अलावा आपके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल का। इसके अलावा आपके पास 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स में। देन नेक्स्ट आपकी है कुक ऑर्डिनरी ग्रेड में। इसमें जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या इसके इक्विवेलेंट कोई भी, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन कैटरिंग में, या आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सेम मतलब जो भी आपका रेलिवेंट फील्ड है उसमें। देन नेक्स्ट आपकी है पेंटर स्किल्ड। इसमें जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, या आपके पास आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ट्रेड ऑफ पेंटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या आपके पास एक्सपीरियंस इन एप्रोप्रिएट ट्रेड पेंटर में आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एक्स सर्विसमैन। देन नेक्स्ट आपकी है कारपेंटर स्किल्ड में। इसमें भी आपकी जो 10th पास होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इन कारपेंटर में, वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ही होना चाहिए, या फिर आपका जो है कारपेंटर रिगर में आपका जो है
वो एक्स सर्विसमैन आपका जो है इसमें होना चाहिए, कारपेंटर रिगर में। देन आपकी हाउस कीपिंग स्टाफ की, इसमें भी आपकी मैट्रिकुलेशन या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड या यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। देन नेक्स्ट आपकी है मेस स्टाफ की, इसमें भी आपकी मैट्रिकुलेशन या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या फिर इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा आपके पास जो एडिशनल आपकी जो है इसमें 1 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ वेटर और वाशर फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट से। देन नेक्स्ट आपका है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें भी आपकी मैट्रिकुलेशन या इसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। इसमें जो डिजायरेबल आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज वॉचमैन या गेस्ट और गार्डनर के फ्रॉम अ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट से। अब हम बात करेंगे इसके जो सिलेक्शन करने का मोड क्या होगा आपका। जो भी इसमें एप्लीकेशंस होंगे वो आपकी एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनके बिहाफ पे एक लिस्ट तैयार की जाएगी और जो भी उसमें एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्हें ही रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड होगा। जैसे यहाँ पे एलडीसी में जो आपका सिलेबस रहेगा वो जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस का रहेगा। और जो स्टेनोग्राफर के लिए वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेसिएशन। एंड देन आपका है फॉर एमटीएस, एचकेएस, वार्ड, इन सब के लिए जो आपका यहाँ पे दिया गया है मल्टीटास्किंग स्टाफ, हाउस कीपिंग स्टाफ, लॉन्ड्रीमैन, मेस स्टाफ, और इनके लिए जो आपका जो वो सिलेबस है ये इसमें ये रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस के। उसके अलावा जो अब और भी ट्रेड जो पोस्ट बची हुई हैं उनके लिए जो रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, ट्रेड एंड जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके पोस्ट से रिलेटेड वाले क्वेश्चन किए जाएंगे। और आपका जो ये एग्जाम होगा ये दो मतलब लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश में। इसके अलावा जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे जो इनको एग्जाम को क्लियर करेंगे उन्हें ही मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ बुलाया जाएगा। और जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपको उस टाइम लेके आना होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे। और इसके जो लास्ट डेट रहेगी वो इस एप्लीकेशन के जब भी आपकी जो पोस्ट रिलीज होगी उसके 30 डेज के अंदर रहेगी और इसके भी आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। अब हम बात करेंगे कि आपने इसे अप्लाई कैसे करना है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एलिजिबल कैंडिडेट ने देख लेना जो भी उनकी क्वालिफिकेशन होगी वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट को जो भी उसमें परफॉर्मा फॉर्म होगा वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में भर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसको पोस्ट करना है वो सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट करना है। इसके अलावा ना ही आपको रजिस्टर्ड पोस्ट करनी है, ना स्पीड पोस्ट करनी है, ना कोरियर पोस्ट करनी है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट ही है। इसके अलावा आप जो भी डॉक्यूमेंट भेजेंगे वो जो सभी डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और इसमें जो आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटोज जो भी उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में लगेंगी वो आपने साथ में पेस्ट करनी है। इसके अलावा आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज प्रूफ, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फिजिकल हैंडीकैप, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे आपने सेल्फ अटेस्टेड करके ही डालने हैं, या उसमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म में होंगे। इसके साथ ही जो आपने अपना फॉर्म पोस्ट करना है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, एनवेलप होगा वो सेल्फ एड्रेस्ड होगा, आपने उस पर अपना एड्रेस रखना है, एनवेलप पे लिखना है विद उसके जो स्टैंप होगी उस पर 10 रुपए की स्टैंप लगानी है। और जो आपने अपना एड्रेस लिखना है वो हिंदी या इंग्लिश में लिखना है, जो भी आपका रहेगा इसमें जिसमें भी आप कंफर्टेबल होंगे। और इसके अलावा अगर आप दूसरी पोस्ट के लिए या दूसरे उसके लिए करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन उसमें पोस्ट करनी होगी। और एप्लीकेशन को आपको पोस्ट करते समय मेंशन करना है वहाँ पे एनवेलप पे, जो भी आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं और जिस कैटेगरी के लिए कर रहे हैं वो आपने अपने एनवेलप पे लिखना ही होगा। आप जैसे इसके नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो सर जो इसका 3rd पेज होगा वहां पे जैसे लिखा हुआ है परफॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, आपने ये वाला उसमें एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करना है। जैसे यहाँ पे आपने फोटो पेस्ट करनी है, पेस्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटो, आपने अपनी फोटो पेस्ट करनी है जो उस पर मतलब आपने साइन करने हैं। तो ये आपने 2 फोटो फिल करनी है, एक जो नीचे एक्नॉलेजमेंट कार्ड है और एक ऊपर। और जो नीचे वाला क्राइटेरिया वो आपने नहीं भरना है, फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, ये सभी चीजें आपने नहीं भरनी है, आपने सिर्फ ये भरना है। यहाँ पे सबसे पहले है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं और इन कौन सी यूनिट है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे अलग अलग यूनिट में है, आगे अलग अलग वैकेंसी और अलग अलग कैटेगरी में है। तो जोन सी भी आप यूनिट में भर रहे हैं, जोन सी पोस्ट भर रहे हैं वो आपने यहाँ पे भरनी है पोस्ट। देन फिर अगेन यही है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर जो भी आप कर रहे हैं। देन नेम ऑफ कैंडिडेट, जो भी उसका नेम होगा वो आपने ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। देन फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अटेस्ट कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपने इसके साथ एक बर्थ सर्टिफिकेट की अपनी जो है कॉपी भेजनी है जो आपके द्वारा सेल्फ अटेस्टेड हो।
देन एज ऑन द लास्ट डेट, जो भी आपकी एज लास्ट डेट तक होगी आपके फॉर्म के एप्लीकेशन के सबमिट करने तक, वो आपने यहाँ पे ईयर्स मंथ डेज जो भी आपका होगा उसमें आपने भर देनी है। उसके बाद देन आपका है यहाँ पे एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस होगा, हाउस नंबर यहाँ पे वो भर देना, हाउस नंबर, विलेज, ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कोई भी आपका पिन कोड वगैरह है। देन परमानेंट एड्रेस भी जो आपका होगा भर सकते हैं। जैसे कई लोग होते हैं, कहीं दो दो होता है कि वो अभी कहीं रह रहे थे बट उनका परमानेंट कहीं होता है, तो आप उसमें अगर चाहे सेम है तो आप सेम कर सकते हैं, अगर अलग है तो। इसके बाद देन नेक्स्ट है कास्ट, यहाँ पे जर्नल, ओबीसी, एसटी, एसटी की दे रखी है। आपकी जो भी कास्ट होगी आपने वो लिख देनी है, और आप जिस भी कैटेगरी से होंगे उसका आपने सर्टिफिकेट साथ में ही लगाना है। इन्होंने स्पेशली मेंशन किया होगा कि वो साथ में उसकी एक कॉपी करनी है और वो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। देन आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी रहेगी उसकी भी आपकी सेल्फ अटेस्ट कॉपी होनी चाहिए। देन जो भी अगर आपकी अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो भी आपने इसके साथ कर देना है। देन कैटेगरी फॉर विच यू अप्लाइड, आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे रिजर्व कैटेगरी में, जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस या मेरिट स्पोर्ट्स पर्सन, जो भी आपका होगा या फिजिकल है वो आपने यहाँ पे भर देनी है। देन आप नेक्स्ट आपका है टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, आपका अगर एक्सपीरियंस है या टेक्निकल ट्रेनिंग का है तो आपने यहाँ पे भर देना है। देन नेक्स्ट इनकी सबकी आपने फोटोकॉपी भेजनी है। देन नेक्स्ट आपका डोमिसाइल, आप जहाँ से भी हो वहाँ का आपका डोमिसाइल होगा। अगर नेक्स्ट आपका है, आपने ये सब यहाँ पे रीड कर लेना है। आई हेयर बाय, तो आपने यहाँ पे इस नीचे आपने अपने सिग्नेचर करके उन्हें जो भी होगा, बाकी आप चेक कर लेना एक बार कि आपने ये सभी जो है डॉक्यूमेंट वो सही भरे हैं उसमें जो भी आपके उसमें दिए हुए हैं। और इसके अलावा यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।